कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये आज दूसरी किस्त है जो हम सीख रहे हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में जो लफ्ज आता है द ओनली बिगॉटन सन, इकलौता बेटा। पिछली दफ़ा हमने देखा कि इकलौता बेटा जो है ये अज़ल से मौजूद है। हमने देखा कि ये खालिक है, ये खलक नहीं किया गया। आज हम जो है इसके मजीद जो उनसे पहलू को जो है वो सीखेंगे। हम कलाम खुदा में यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को जो है तिलावत करते हैं। कलाम खुदा हमें यूहन्ना 3:16 में यूं सिखाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम जब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें जॉन 3:16 जो है वो यूं बयान करता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। इस only begotten इकलौता बेटा जो कि ग्रीक ज़बान जो यूनानी ज़बान मोनोगनस से जो है ट्रांसलेट होता है, हम इसको जो है मोनोगनस को जो है सीख रहे हैं। और हमने देखा था कि मेरा और आपका हमसाया जब उसके लिए ये मोनोगनस जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है इकलौते बेटे के, जिसको ट्रांसलेट किया गया उर्दू में, तो वहां भी हमने देखा कि अगर तो ये खलक हो तो जो खालिक है वो खलक करने से पहले मौजूद होगा। तो अगर ये खलक है मसाया तो फिर ये अजल से मौजूद नहीं। हमने कलाम खुदा के अंदर पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत को जो है सीखा और उसको यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत के अंदर से उसको जो है मजीद उसको जो है कलाम खुदा से सीखा। हमने जाना कि मेरा और आपका मसाया अजल से मौजूद है, वो खलक नहीं हुआ बल्कि वो खालिक है। हम इस वर्ड को जब लेते हैं मोनोगनस को, तो हम मोनोगनस को देखते हुए हम मत्ती रसूल की इंजील में आएंगे और हम यहाँ पे जब देखते हैं जो आज लोग जो इसको गलत पराये में लेते हैं, जब वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमनली बिगेटिंग से जो उनसे इसका मुराद है, तो ये क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम इसको मत्ती रसूल की इंजील में चलते हैं और उसके पहले बाब में आते हैं तो वहां पे मसाया का नसबनामा मौजूद है। और वहां पे आप जो उनसे मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब उसकी जो उनसे पहली जब आयत से लेकर और उसको जो है आप 17वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पे मसाया का नसबनामा मौजूद मिलता है। और वहां पे वो शुरू होता है यहोशाय इब्न दाऊद इब्न अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। जब आप यहाँ पे इसको लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जब उसके नसबनामे को हम लेते हैं तो आम फहम में हमें यूं लगता है कि जैसे उसका कोई बाप है और उस बाप के वसीले से ह्यूमनली तौर पर वो पैदा हो रहा है। जब कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि मेरा और आपका मसाया अजल से मौजूद है और वो रूल कुदस की कुदरत से जो है माँ मरियम के पेट में जो है वो पैदा मौजूद होता है और माँ मरियम उससे जन्म देती है। हम जब इसको देखते हैं कि
मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब में जब देखते हैं उसके नस्ब नामे को, तो यहां से बज़ाहिर हमें यूं लगता है कि खुदा जो सा है, जब हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ने बेटे को जना, जबकि यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि क्या मोनोगनस वर्ड जो कि यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका तर्जुमा इकलौता बेटा या ओनली बिगॉटन किया गया, क्या वो ऐसा बयान करता है? हम इस मोनोगनस लफ्ज को देखते हुए हम नए अहदनामे में जब चलते हैं तो हमें नया अहदनामा यूं सिखाता है कि ये मोनोगनस वर्ड जो सा है जो नए अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है, ये 9 मरतबा जो है नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है। इस 9 में से 5 मरतबा जो सा है वो मेरे और आपके नजात दहिंदा यहोवा शाह के जो से लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये जो इस्तेमाल हुआ है वो यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब में इस्तेमाल हुआ है, यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब में इस्तेमाल हुआ है, और पहला यूहन्ना 4 बाब में इस्तेमाल होता है। हम जब यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत को आपने पढ़ा तो वहां पे आपने इसकी जो है तिलावत की और आपने देखा कि वहां पे इस मोनोगनस वर्ड को, द ओनली बिगॉटन सन को, इकलौते बेटे को आपने वहां पे देखा। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी जब 14वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और जब आप इसकी इंग्लिश को देखते हैं तो वहां पे जो लिखा हुआ है जॉन 1:14 के अंदर, वहां पे है, द वर्ड was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the monogenes of the Father, full of grace and truth. इसी तरह यूहन्ना पहला बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर जब आप आते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो वहां पे भी आपको ये कलाम खुदा के अंदर से ये लफ्ज नजर आता है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और इसकी जब आप इंग्लिश को जो है देखते हैं जॉन 1:18 को, वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है, नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम द मोनोगनस सन which is in the bosom of the Father, he hath declared him. तो ये यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब 14वीं आयत, पहला बाब 18वीं आयत, और यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत जो सी है वहां पे आप इसको देखते हैं। इसी तरीके से पहला यूहन्ना 4 बाब में जब आप चलते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4था बाब और उसकी आप 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो कलाम खुदा जो है आपको यूं सिखाता है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहे। और 1 John 4:9 इंग्लिश में यूं बयान करता है, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent his monogenes son, means the only begotten son, into the world that we might live through him. हम यहां पर जो देख रहे हैं ये वो 5 हवाले हैं जो जहां पे the only begotten son जो है वो ट्रांसलेट होता है मोनोगनस से, जो कि यूनानी ज़बान का लफ्ज है और उर्दू में उसे इकलौता बेटा कहा गया। एक हवाले में जो इसहाक के लिए इस्तेमाल हुआ नए अहदनामे में, वो इब्रानियों का खत 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत में जो है वो मौजूद है, और वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, बाय फेथ अब्राहम व्हेन ही वाज ट्राइड ऑफर्ड अप आइजक एंड ही दैट received the promise offered up his only begotten son. इब्रानियों 11 उसकी 17वीं आयत। जब आप यहां पर देखते हैं
इब्रानियों 11 बाब उसकी 17वीं आयत में, तो यहां पे कलाम खुदा जो है हमें बता रहा है कि इसहाक जो उसका इकलौता बेटा है। अब हम जानते हैं कि कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि इसहाक जो है वो अब्राहम का वाहिद बेटा, इकलौता बेटा नहीं है। कलाम खुदा हमें ये बताता है कि अब्राहम का जो पहला बेटा है वो हाजर से जो सा है वो पैदा होता है, जो उसकी बीवी सारा की जो सी है वो लौंडी थी और वो लौंडी उसको दी गई और उससे जो सा है वो ब्याह करता है और उससे पैदा होता है और वो इस्माइल जो सा उसका नाम कहलाता है। दूसरा बेटा सारा से पैदा होता है और उसका नाम इसहाक है। लेकिन इसहाक को जो है कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं, पैदाइश की किताब 21वां बाब उसकी पहली 3 आयात, पैदाइशी की किताब 15 बाब उसकी 4 से 5 आयात जो से ये बयान करती है कि इसहाक जो है वो उसका इकलौता बेटा है। अब जब हम इसको इकलौता बेटा कहते हैं तो हमें नजर आता है कि इकलौते के लिए जो यूनानी ज़बान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मोनोगनस, ये हरगिज जो है ये फिर इकलौते को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसहाक जो है वो अब्राहम का इकलौता नहीं है, बल्कि कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है कि अब्राहम के 8 बेटों का जिक्र कलाम खुदा बयान करता है। एक बेटा उसका हाजरा से है इस्माइल, एक बेटा सारा से है इसहाक, और 6 बेटे जो से हैं वो एक और कोकबाइन से हैं, एक और लौंडी से है कितूरा, और वो 6 बेटे जिमरान, जोक्शान, मिदियान, इश्बाक और शुआक जो से हैं। यह आप पैदाइश की किताब 25वें बाब और पहली और छठी आयत में इसको देख सकते हैं। जब हम यह देखते हैं कि मोनोगनस जो लफ्ज इब्रानियों की किताब 11वां बाब उसकी 17वीं आयत में इसहाक के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसहाक अब्राहम का इकलौता बेटा नहीं है, तो इसका मतलब यूं हमें मिलता है कि मोनोगनस इकलौते बेटे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो इससे बहुत ज्यादा गहरे माने जो से रखता है। हम जो से है अभी तक हमने 6 जो से है वो हवाले देखे, 5 हवाले जो मेरे और आपके मसाया के लिए नए अहदनामे में इस्तेमाल होते हैं, जहां पे इकलौता बेटा जो कि यूनानी ज़बान के लफ्ज मोनोगनस से जो है ट्रांसलेट होता है। एक जगह पे इसहाक के लिए जो है इब्रानियों 11 बाब 17वीं आयत में मोनोगनस इसहाक के लिए इकलौता बेटा इस्तेमाल होता है, जबकि 3 और जगह पे लूका रसूल के इंजील में 7वें बाब की 12वीं आयत, 8वें बाब की 42वीं आयत और 9वें बाब की 38वीं आयत में जो है यूनानी ज़बान का लफ्ज मोनोगनस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहां पर जो मोनोगनस इस्तेमाल होता है वहां पे ओनली बिगॉटन की जगह इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया वर्ड वो ओनली सन, ओनली डॉटर एंड ओनली चाइल्ड के तौर पर किया गया है। हम लूका रसूल की इंजील 7 बाब उसकी 12वीं आयत में आते हैं। लूका रसूल की इंजील 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे, वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। जब आप इसको लूक 7:12 को जो है आप इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, as he approached the town gate, a dead man was being carried out for burial. His mother was a widow. This had been her only son, and a sizable crowd from the town was with her.
اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیٹے کے لیے گو کے یونانی زبان میں منوگنس جو ہے لفظ استعمال ہو رہا ہے، اردو میں اکلوتا بیٹا استعمال ہو رہا ہے، لیکن انگلش میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہاں پہ اونلی سن جو سے لکھا گیا۔ ہم اسی طرح ایک اور حوالے میں لوکا 8 باب اور اس کی 42ویں آیت میں آتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کلام خدا کیا بیان کرتا ہے۔ لوکا 8:42 میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی، اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اب یہاں پر انگلش میں جب دیکھیں لوک 8:42 کو تو وہاں پہ لکھا ہے for he had an only daughter about 12 years old and she was dying as he went with the crowds on every side virtually choking him۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوکا 8:42 میں جو یونانی زبان کا لفظ منوگنس ہے اس کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ اونلی کی گئی ہے۔ اینڈ سملرلی لوکا 9:38 میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ جو منوگنس لفظ ہے یونانی زبان کا اس کی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے انگلش میں وہ اونلی کی گئی ہے۔ 9:38 لوکا 9 باب اور اس کی 38ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، آئے استاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ یہ جو اکلوتا لفظ استعمال ہوا ہے یہ یونانی زبان کے لفظ منوگنس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہے، اور اس کو انگلش میں یوں بیان کیا گیا ہے، suddenly a man in the crowd shouted, Rabbi, look at my son, I beg you because he is my only child۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان تینوں حوالوں میں لوکا 7:12، لوکا 8:42، لوکا 9:38 کے اندر جو یونانی زبان کا لفظ منوگنس استعمال ہوا اس کی جو انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی وہ اونلی کے طور پر کی گئی، وہ اونلی بیگوٹن کے طور پر نہیں کی گئی۔ تو منوگنس 9 مرتبہ نئے عہد نامے کے اندر یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، 6 میں جو ہے اسے اونلی بیگوٹن کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش کے اندر، اور 3 میں جو ہے اسے اونلی کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ ہم منوگنس کو جب دیکھتے ہیں تو منوگنس جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اس سے کمپاؤنڈ ورڈ، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، منو اینڈ گنس۔ انگلش میں سے مونو کہتے ہیں، مونو مینز وہ only one unique soul alone، اور گنوس جو ہے یہ ٹائپ ہے، کائنڈ ہے، کلاس ہے، ریس ہے، کیٹیگری ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں منوگنس ورڈ کو تو یہ جو کہ 2 حصوں پہ مشتمل ورڈ ہے، اس کو جب آپ جو ہے کمپاؤنڈ ورڈ کے طور پر لیتے ہیں تو یہ اپنے اندر مختلف معنی رکھتا ہے۔ It doesn't mean only begotten, it doesn't mean only, it doesn't mean one۔ یہ اپنے اندر ٹائپ کو بھی بیان کر رہا ہے، اپنے اندر یونیکنیس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح جب آپ نے شیم ورڈ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ نام کے لیے ٹرانسلیٹ کیا گیا، جہاں پہ آتا ہے نیم آف گاڈ، نیم بھی اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس کی ریپوٹیشن کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے شیم، اتھارٹی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سو ون ورڈ ہیز گاٹ مینی میننگز ان اٹ۔ سملرلی منوگنس جو ہے وہ اپنے اندر مختلف جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ ہم اس کی جو مین 2 ڈیفینیشن جو ہیں اس کے اندر آئیں گے کہ یہ کن 2 معنوں کے اندر جو ہے جب اسے اونلی بیگوٹن کے طور پر استعمال کیا گیا، ایک اسحاق کے لیے اکلوتے بیٹے کے طور پر، اور 5 مرتبہ مسیح کے لیے
इकलौते बेटे के तौर पर, तो ये दोनों जगह पे जो है, क्योंकि इसहाक इकलौता नहीं है, अब्राहम के 8 बेटे हैं, तो जब इसहाक के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो फिर ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल होता है? तो इसहाक के लिए जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो कलाम खुदा जो है ये बयान करता है कि ये लफ्ज इसहाक के लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसहाक अब्राहम का वो बेटा है जो कि वादे का फर्जंद है। ये वो बेटा है जिसको खुदा ने जो सा है वो चुना है ताकि उसके वसीले से जो सा है जो नस्ल इंसानी है वो बरकतें पा सके। और इसी वजह से ये वो एक स्पेशल रिलेशनशिप को जो है वो जाहिर करता है, बाप अब्राहम और उसके इकलौते बेटे की रिलेशनशिप। तो इसकी जब आप डेफिनेशन देखते हैं, यहां पे मोनोगमस बयान करती है pertaining to being the only one of its kind within a specific relationship। ये उस रिलेशनशिप को, उस ताल्लुक को जो सी है वो बयान कर रही है जो कि एक स्पेशल ताल्लुक है जो बाप अब्राहम और बेटे इसहाक के दरमियान मौजूद है। और वो ताल्लुक क्या है? ये वो अहद का, ये वो प्रोमिस का, ये वो वादे का जो है फर्जंद है। और अब्राहम के किसी भी जो दूसरे 7 बेटे हैं वो वादे के फर्जंद नहीं कहलाते। इसी तरीके से जब आप कलाम खुदा के अंदर मसाया के लिए जो है ओनली बिगॉटन का लफ्ज जो है वो देखते हैं, तो ओनली बिगॉटन मसाया के लिए जो है वो उसकी नेचर को बयान करता है। वो नेचर किस तरीके से बयान करता है कि मसाया जो है वो खुदा है और वो खुदा के साथ इंसान होते हुए भी वो मुकम्मल इंसान है और मुकम्मल खुदा है। ये वो नेचर है, ये वो ताल्लुक है जो कि बयान करती है कि मसाया जो है तमाम इंसानों से यूनिक है। तमाम हर इंसान जो बनी नो इंसान है, आदम से लेकर रहती दुनिया तक, वो उसके अंदर गुनाह का मादा मौजूद है, लेकिन ये वाहिद यूनिक जो है ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर गुनाह मौजूद नहीं है। और इसीलिए ये मसाया के लिए मोनोगमस जो है वर्ड उसकी यूनिकनेस को जो है वो जाहिर करता है। मोनोगमस जो है वो हरगिज और हरगिज जो है तो फादर और सन की बायोलॉजिकल डेफिनेशन को जो है बयान नहीं करता, बल्कि वो मोनोगमस वर्ड जब भी जो है ओनली बिगॉटन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया तो इसहाक के लिए वो स्पेशल रिलेशनशिप को जो कि खुदा की तरफ से बाप अब्राहम और इसहाक के दरमियान में ठहराई गई कि वो वादे का फर्जंद ठहरेगा, वो उसके लिए जो उनसे बयान की गई। और जब मसाया के लिए इस्तेमाल की गई तो ये उस यूनिक जो सी है उस रिलेशनशिप को, ये यूनिकनेस नेचर को जो है बयान करता है जो खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके जब वो जमीन पर आता है तो तब भी वो मुकम्मल खुदा है। हम जो उनसे देखते हैं कि इसको अमूमी तौर पर बहुत सारे मसीही जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप उसे किस तरीके से खुदा का बेटा गर्दानते हैं, तो बहुत सारे मसीही जो उनसे हैं वो इस सवाल को जो उनसे है, क्योंकि गैर मसीही जो है वो तो इस लिहाज से जब बेटे का लफ्ज उनके जुबानों पे आता है, ज़हनों में दाखिल होता है, तो वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि बेटा तो जो उनसे है वो उसी सूरत में वजूद में आएगा जब वो बाप से जना जाएगा, जब बाप से पैदा होगा। तो जब वो आपसे ये सवाल करते हैं कि आप किस तरीके से जो है मसाया को खुदा का बेटा कहलाते हैं, तो हम मसाया को खुदा का बेटा उसकी यूनिकनेस की वजह से कहते हैं। और वो यूनिकनेस क्या है कि वो जमीन पर जिस्म की सूरत में खुदा मौजूद है। ये इंसानी ताल्लुक को, इंसानी समझ को जो है
क्योंकि अगर आप कहें कि खुदा जो सा है वो जमीन पर मौजूद है, तो वो जब तक आप ये नहीं बयान करेंगे कि खुदा ने जिस्म जो सा है वो अपनाया और वो जमीन पर आया और हमारे दरमियान में रहा और हमने उसे छुआ और उसे देखा और उसे महसूस किया, तब तक आप इसको जो है बयान नहीं कर पाते। और ये जो है इसको जो है जब आप से सवाल किया जाता है कि आप किस तरीके से जो उसे खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि कलाम खुदा के अंदर बहुत सारे जो से हैं लोगों के लिए खुदा का बेटा इस्तेमाल हुआ है, तो फिर जो से है एक और सवाल खड़ा हो गया कि ठीक है, आपने कह दिया कि वो यूनिक है, आपने कह दिया कि जो सा है वो खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, वो हमारे दरमियान रहता है, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे देखते हैं, हम उसे छूते हैं। लेकिन खुदा तो कलाम में बहुत जगह पे बहुत से लोगों के लिए बेटे का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो फिर एक क्वेश्चन उभरता है कि फिर वो खुदा के बेटे और ये खुदा का बेटा में क्या फर्क है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर किन किन लोगों के लिए खुदा का बेटा इस्तेमाल किया गया। हम देखते हैं कि इंसानों के लिए, वो लोग जो कि उसे कबूल कर लेते हैं, उनके लिए भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसके लिए हम जो उनसे वो देखेंगे अमाल की किताब 17 बाब उसकी 28वीं आयत में। अमाल की किताब 17वां बाब और उसकी 28वीं आयत कलाम खुदा में यूं बयान करती है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। और जब आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे एक्ट 17:28 बयान करता है, For in him we live and move and exist. Indeed, as some of the poets among you have said, we are actually his children. तो हमें चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे बेटियां कहा गया है अमाल 17 बाब 28वीं आयत में। हम यहां पे देखते हैं कि फरिश्तों को जो सा है वो खुदा का बेटा कहा गया है। और ये आप योब 1:6 में देखते हैं, याकूब पहला बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदा अपनी कौम को, इज़राइल को जो है वो बेटा गर्दानता है और कहता है ये मेरा पहलौठा है। ये आप खरूज की किताब 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में देखते हैं। हम इसको जो सा है इस्तिस्ना 32वां बाब 6ठी और 18वीं आयत के अंदर भी देखते हैं, जहां पे खुदा कहता है कि तू मुझसे पैदा हुआ है, मैंने तुझे जो सा है पैदा किया है। हम इस्तिस्ना की किताब 32वें बाब में आएंगे। इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब और उसकी हम जो आयत पढ़ेंगे वो 6ठी और 18वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, क्या तुम बेवकूफ और कम अक्ल लोगों इस तरह ये हवा को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और क्या बख्शा। वो अपने आप को बनी इस्राएल का बाप गर्दानता है। और 18वीं आयत इस्तिस्ना 32वां बाब यूं बयान करती है, तो उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था, तो खुदा को भूल गया जिसने तुझे खलक किया। हम यहां पे कलाम खुदा के अंदर से देखा कि बनी इस्राइल जो उनसे वो कहता है कि बनी इस्राइल को मैंने पैदा किया है, मैं उसको खलक करने वाला हूं, मैं उसका बनाने वाला हूं, मैं उसका जो है पैदा करने वाला हूं। और इसीलिए बनी इस्राइल जो है
اس کی آنکھ کی پتلی گردانتا ہے وہ اپنے بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل جو سی ہے یہ عام قوم کی مانند تھی، اس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے چن لیا اور اس کا خدا وہ کہلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل 5واں باب اس کی 9ویں آیت میں، ہر وہ شخص جو کہ مسیح کو قبول کرتا ہے، جو کہ اس کا نام لیوا ہے، جو اس کے حکموں پر عمل پیرا ہے، اس کو بھی خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہا گیا ہے۔ تو جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ کلام خدا کے اندر بہت سارے لوگوں کو، فرشتوں کو، بنی اسرائیل کو، لوگوں کو جو اسے قبول کر چکے ہیں، خدا کے بیٹیاں گردانا جاتا ہے، تو پھر مسیح میں اور باقی لوگوں میں جو خدا کے بیٹے کہلائے گئے ان میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس منوگنس کو سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ منوگنس جو ان سے ہے یہ کسی بھی اور جگہ پر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا انسانوں کے لیے، جہاں پہ انہیں بیٹا یا بیٹی گردانا گیا۔ یہ صرف اور صرف 9 مرتبہ کلام خدا نئے عہد نامے کے اندر یہ لفظ آیا، ہم نے 9 کے 9 حوالوں کو دیکھا، 5 مرتبہ مسیح کے لیے استعمال ہوا، 1 مرتبہ عبرانیوں کے خط 11ویں باب 7ویں آیت میں اسحاق کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے ان دونوں لفظوں کو دیکھا کہ یہ کیوں دونوں جگہوں پہ استعمال کیا گیا، اور 3 مرتبہ جو ان سے ہم نے دیکھا کہ منوگنس لفظ وہاں پہ اونلی سے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ جب ہم اس منوگنس لفظ کو مسیح کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے لیے اس لیے استعمال کیا کہ وہ ایک یونیک جو ان سا ہے، وہ ایک جو ان سا ہے اس کے اندر یونیکنیس ہے، وہ ریلیشن شپ ہے جو کہ باپ کے ساتھ موجود ہے، اور وہ باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ موجود ہے وہ ازل سے موجود ہے، اور ہم نے اسی چیز کو دیکھا کہ وہ ازل سے ہے۔ جب آپ پیدائش پہلا باب پہلی آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں یوحنا پہلا باب پہلی 3 آیات کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا کے اندر، آج کل تو ایسا جو سے اتنا رواج نہیں ہے، لیکن ابتدائی جو کلیسیا ہوتی تھی یا ابتدائی لوگ جو ہوتے تھے، جو کام باپ کرتا تھا وہی کام جو ہے نسل در نسل اس کے بیٹے جو ان سے سر انجام دیتے تھے۔ اگر ایک باپ جو ان سے لوہار ہے تو اس کے بیٹے بھی جو ہے وہ لوہار ہی کا جو ہے کام کرتے تھے اور انہیں بھی لوہار کہا جاتا تھا۔ اگر ایک باپ جو ہے وہ کسائی ہے تو اس کے بیٹے بھی جو ان سے ذبح کرنے کا کام کرتے تھے۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اگر مسیح جو ہے اس کی سیم نیچر ہے باپ یہوہ کے ساتھ، تو پھر جو باپ یہوہ کام کرتا ہے بیٹا بھی وہی کام کرے گا، اور اگر باپ یہوہ بیٹے سے علیحدہ کام کرتا ہے یا بیٹا یہوہ شاید باپ کے کام نہیں کر پاتا، تو پھر وہ یونیکنیس جو نیچر کے اندر ہے وہ قائم نہیں رہتی، اور پھر ہم بیٹے کے لیے مسیح کے لیے منوگنس لفظ اونلی بیگوٹن استعمال نہیں کر سکتے۔ اونلی بیگوٹن اسی صورت میں مسیح کے لیے استعمال ہوگا اگر بیٹا وہی کام کر سکتا ہے جو باپ کر سکتا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کام کرتا ہے۔ باپ کا اختیار ہے کہ وہ زندگی کا دم پھونکے، باپ کا اختیار ہے زندگی دینا، باپ زندگی دیتا اور باپ ہی زندگی لینے کا اسے اختیار ہے۔ اگر یہ اختیار مسیح کے پاس بھی ہے تو پھر مسیح باپ کا کام کرتا ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 5 باب
उसकी 21वीं आयत में आते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। अगर वही काम बेटा करता है जो बाप करता है, तो बाप और बेटे की नेचर एक है। इसी तरीके से हम मत्ती रसूल की इंजील जब आप 25वें बाब में आए और उसकी 31 से 46वीं आयत का मुतालिया करें, तो कलाम खुदा बयान करता है कि आखिरी वक्त बाप अदालत करेगा। वो हर एक को उसके कामों का अजर देगा। और यही मत्ती रसूल रूह की हिदायत के मुताबिक बताता है कि बेटा जो है वो अदालत करेगा। मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब जब आप उसकी 31वीं आयत में आते हैं और 46वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको अदालत का जो है वो बयान मिलता है। मत्ती 25वां बाब उसकी 31 से जो है वो 46वीं आयत तक जब बात जाए, तो वहां पे आखिरी अदालत का जिक्र है। कलाम खुदा यूं बयान करता है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब रिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसमें उसे मिरास में लो। और इसी तरीके से जो से जब आप 44वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे लिखा है 44वीं आयत 41वीं आयत में, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, बालूनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। कलाम खुदा के अंदर से आप देख रहे हैं कि बाप अदालत करता है। बाप जो है वो आपके अजर जो आपने किए हैं दुनिया में जमीन के अंदर जीते जी, उसका अजर आपको देता है। आखिरी वक्त बेटा जो है वो अदालत करता है। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि गुनाह माफ करने का अख्तियार बाप के पास है, और हम देखते हैं कि यह अख्तियार जो है वो बेटे के पास मौजूद है और बेटा इस अख्तियार को इस्तेमाल करता है। हम मरकस रसूल की इंजील 2 बाब दूसरी आयत से पढ़ेंगे। मरकस रसूल की इंजील 2 बाब उसकी दूसरी आयत से यूं बयान होता है, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि वो दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनसे कलाम सुना रहा था और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमी से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के स्वभाव से उसके नजदीक ना आ सके, तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यहोवा शाह ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा गुनाह माफ करता है। मगर वहां बास फिक्की जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। आपने कलाम खुदा के अंदर से देखा कि बेटा बाप का अख्तियार रखता है। वो इसलिए अख्तियार रखता है कि बेटा अजल से मौजूद है। बेटा कलाम खुदा बयान करता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत उसकी अलहुयत को बयान करती है। और हम कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं कि जो काम बाप करता है वही काम बेटा भी करता है, और ये इसीलिए करता है क्योंकि बाप और बेटा एक हैं। दे हैव गॉट द सेम यूनिक रिलेशनशिप। और इसी वजह से जो है ये जो मोनोगमस लव्स
جو 5 مرتبہ کلام خدا کے اندر نئے نامے میں بیٹے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ اس کی یونیکنیس کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ باقی جو بیٹے خدا کے کہلائے گئے، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے انسان ہو، ان کے اندر یہ یونیکنیس موجود نہیں ہے۔ وہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں، وہ خلق کیے گئے ہیں، انہیں اپنایا گیا ہے، جبکہ یہ بیٹا جو ہے وہ ازل سے موجود ہے۔ یہ بیٹا جون سا ہے باپ کے ساتھ جون سا ہے وہ رفاقت رکھتا ہے۔ یہ بیٹا جو ہے باپ ہی کی جون سی ہے یونیکنیس رکھتا ہے۔ یہ بیٹا ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ باپ کرتا ہے، کیونکہ بیٹا اور باپ ایک ہیں۔ اور اسی لیے جون سا ہے جب آپ یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا جو ہے، ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا، کلام خدا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو جب آپ نے اس کو پیدائش کے اندر دیکھا تو وہاں پہ دیکھا آپ نے ان دا بگننگ گاڈ، یہاں پہ ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ، اور ورڈ کو آپ ڈیفائن کرتا ہے یوحنا رسول کہ یہ وہ ورڈ ہے جو کہ خدا کے ساتھ ہے، اور یہی جو ہے وہ خدا ہے۔ اور یہی جو سا خدا ہے وہ 14ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ یہ ورڈ جو سا ہے وہ مجسم ہوتا ہے اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہتا ہے، اور ہم اس کا ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ وہ اکلوتا ہے جو کہ بیگاٹن ورڈ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور جو اردو میں اکلوتا اور یونانی زبان میں مونوگنس استعمال ہوا۔ اس کو جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ بہت ساری جون سی ہیں جو کہ ماڈرن ٹرانسلیشنز ہیں، انہوں نے اس بیگاٹن ورڈ کو جو ہے نکال دیا ہے اور انہوں نے ون یا ون اینڈ اونلی ورڈ جو ہے استعمال کیا ہے۔ خدا کا ایک بیٹا نہیں ہے۔ کلام خدا کے اندر ہم نے مختلف حوالوں کے اندر دیکھا کہ اسرائیل کو اس نے اپنا بیٹا گردانا، ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا فرشتوں کو اس نے اپنا بیٹا گردانا، ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا کہ اس نے انسانوں کو اپنا بیٹا گردانا، ہم نے کلام خدا کے اندر دیکھا کہ ہر وہ شخص جو اس پہ ایمان لے آتا ہے وہ اس کا بیٹا اور بیٹیاں کہلاتا ہے۔ اس لیے جب آپ اونلی بیگاٹن کو جو سا ہے نکالتے ہیں ٹرانسلیشن میں سے مونوگنس لفظ کی ٹرانسلیشن کے طور پر اور اس کی جگہ اونلی یا ون اینڈ اونلی لکھتے ہیں تو دس از اے ڈسٹورشن ان دا بائبل۔ یہ بائبل کے اندر جو سی ہے وہ سراسر کلام خدا کے منافی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کلام خدا جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو نہ ہی اس کی یونیکنیس کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے صرف اور صرف بیان کرتا ہے کہ وہ واحد ہے، اور وہ واحد نہیں ہے، یہ یونیک ہے، واحد جو ان سے بہت سارے جو بیٹے ہیں وہ کلام خدا اس کو بیان کرتا ہے۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں، یہ مونوگنس لفظ اپنے اندر اتنے زیادہ معنی رکھتا ہے، اس کو اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اس میں مزید جو سی آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، مزید اس کی جو ہے اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس لفظ کو اب جب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ اونلی بیگاٹن سن جو ہے جو مونوگنس کیوں استعمال کیا گیا، اسحاق کے لیے کیوں استعمال کیا گیا، مسیح کے لیے، ہم بیان کر سکیں گے کہ اسحاق کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ وہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ کو باپ ابراہم اور بیٹے اسحاق کی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے وعدے کے فرزند ہونے کی وجہ سے، اور مسیح کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کہ باپ یہوہ اور بیٹا یہوہ شائع جو ان سے یہ اس اسپیشل یونیکنیس کو بیان کرتا ہے جو کہ باپ بیٹے کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے۔ کلام خدا ہم کو جو ہے توفیق بخشے
کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزران سکیں. آمین.